हमें अपनी लड़की चाहिए और उसके साथ कोई अनहोनी घटना भी घटी हुई है। गांव फतेहपुर की एक मां और बेटी ने अपनी लापता बेटी के तलाश के लिए कैथल एसपी से मुलाकात की। तो 7:24 होती है, उस टाइम एक मैसेज आया, उसमें लिखा था कांटेक्ट नाउ, मतलब मेरे मोबाइल में अभी भी है वो 7:24 का मैसेज। तो उस टाइम में लिखा था कांटेक्ट नाउ ओनली, व्हाट्सएप कॉल ओनली। उनका आरोप है कि उनकी बेटी किसी के बहकावे में आकर घर से चली गई है और पिछले 2 महीने से उसका कोई पता नहीं चल पा रहा। मां और बहन ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई और जल्द से जल्द उनकी बेटी को ढूंढने की अपील की। एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले में गंभीरता से जांच की जाएगी और जल्द ही लापता युवती का पता लगा लिया जाएगा। परिवार का कहना है कि अपनी बेटी की सलामती को लेकर बेहद ही चिंतित है और चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द घर लौट आए। आइए देखते हैं पूरा मामला। फतेहपुर से बोल रही हूँ। मेरी छोटी जो सिस्टर है उसका नाम लक्ष्मी है और वो हम फतेहपुर गांव से हैं और हमारा ब्लॉक पुंडरी है और मैं और जिला कैथल है। आज तो यहाँ आए थे, आज क्यों आए थे? आज हम सर इस वजह से आए थे क्योंकि हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमने 5 एप्लीकेशन दी है। पहली एप्लीकेशन हमने सर भी इसमें 22 जुलाई। किस चीज़ की कार्रवाई चाहते हो? सर हमें अपनी जो सिस्टर है ना लड़की, तो हमें अपनी लड़की चाहिए और उसके साथ कोई अनहोनी घटना भी घटी हुई है। और ये जो है ना यहाँ के जो कैथल है हमने एसपी को दिए थी, उसने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो गांव पुलिस चौकी से जो कोई भी मामला लड़की के मतलब जो मुद्दा है वो उठाया नहीं गया अब तक। तो हमें लड़की की काफ़ी चिंता, घर में भी काफ़ी परेशानी चली है और जिसके चलते सर है ना वहाँ के जो पुलिस चौकी है बहादुर सिंह है और जो ये सोनिका मैडम है, तो उन्होंने केस को दाबने की कोशिश किया। वो ये बार बार हमसे ये बोल रहे हैं अभी आपकी लड़की, आपको क्या लेना है लड़की से, आपकी लड़की तो कंपनी में गई हुई है काम के सिलसिले में। अगर वो आपके खिलाफ ही एप्लीकेशन देगी तो आके तो आप क्या करोगे? तो हम अपने मतलब मम्मी पापा या हम अपनी बहन होने के नाते हम उसको ढूंढना चाह रहे हैं सर। हम अपने निजी तौर पे हमने उसको सर्च करने की कोशिश किया लड़की को, लेकिन हमें अभी तक कुछ सुराग मिले तो हैं हमें। कब गई है और क्या कह कर गई? सर 20 जुलाई को वो घर से दिन रविवार था, 3:23 का टाइम था और उस टाइम वो ना किसी उसके पास कॉल आई कोई, तो उसमें कोई इंस्टाग्राम से राज यादव नाम का कोई लड़का जुड़ा हुआ था और वो देवेंद्र छाबड़ा के कॉन्टैक्ट्स में उस 2 नंबर वो उस लड़की के इंस्टाग्राम पे आते थे। तो लड़की को खुद ये बात जानकारी नहीं थी, वो भोली भाली सी बच्ची थी ना, वो कभी बाहर गई थी ना बस स्टैंड पे, कहीं कुछ बाहरी दुनिया का उसको किसी तरह का कोई लेना देना नहीं था, पड़ोस में वो नहीं जाती थी। तो सर पता क्या, वो इंस्टाग्राम पे वैसे चला लेती, घर में फैमिली आईडी का नंबर दिया हुआ था उसको, तो वही फ़ोन चलाती थी वो। तो उसके ज़रिए सर वो डांस वगैरह के इसमें सिलसिले में वीडियो वगैरह के, तो ये राज यादव नाम का जो लड़का है ये वीडियो वगैरह बनाता था, यूपी से बिलोंग करता है, गांव उसका रामपुर है। तो वो लड़का अटैच में चला गया, मतलब ये बातें करने लगा इसको इंस्टाग्राम पे, अभी मैं तेरे को ये करा दूंगा ये करा दूंगा। तो उसी टाइम से देवेंद्र छाबड़ा भी इसको काम के सिलसिले में फ़ोन करने लगा, अभी आप पैकिंग का काम कर लो तभी जाके आप बड़े लेवल पर काम कर पाओगे कहीं ना कहीं। तो पैकिंग का काम के लिए चली गई है, 4 जून से इसके साथ ऐसा चला। ये गई थी पैकिंग के काम के लिए बुलाई गई थी, पहले दफ्तर में 1000 रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा के आई थी सर। ये है निर्मल मार्केट SCO 9 से ऊपर है, जो 2nd फ्लोर है। नहीं, कहाँ पर है? ये करनाल में। और सर सर का नाम है देवेंद्र छाबड़ा। तो फोन मिला रहे, फोन नहीं कांटेक्ट? सर मेरा ना जिस दिन लड़की गायब हुई थी उस दिन मैं 7 बजने में 10 मिनट रह रही थी, यानी 6:50 हो रहे थे, तब से मैं फ़ोन करने लगी थी लड़की को। अभी हमारी लड़की का है, मैं उसको थोड़ा सा वैसे बाय फेस नहीं जानती थी, लेकिन उस टाइम मेरे को ना कॉल पता था, उसका नंबर पता था। तो मैंने उसको देखा लड़की को, अभी लड़की घर पर नहीं है कि अब तो अड्डे पर जा रही हो, मतलब मार्केट में जा रही है। तो अब काफ़ी टाइम होगा, 2 घंटे बीत गए, तो 7 के नियर टाइम हुआ था, 6:50 का टाइम। तो मैंने देखा, अपने फ़ोन से ही कॉल किया। पहले मैं डर रही थी अभी मैं अपने फ़ोन से मतलब बाहर ना भेजूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने फ़ोन से कॉल करने की कोशिश की सर। तो मैंने फ़ोन किया तो उसे ना तो लक्ष्मी का फ़ोन मिला ना ही देवेंद्र छाबड़ा का फ़ोन मिला। अभी मैं उससे पूछ सकूँ भी लड़की आपके दफ्तर में गई थी कि कुछ ना कुछ मतलब आपको जानकारी होगी, क्योंकि वो घर वालों को इतना खास बताती नहीं थी। सिस्टर का फोन नहीं मिला? नहीं, मैंने अपनी सिस्टर का कॉल किया था ना, तो 7:24 होती है, उस टाइम एक मैसेज आया, उसमें लिखा था कांटेक्ट नाउ, मतलब मेरे मोबाइल में अभी भी है वो 7:24 का मैसेज। तो उस टाइम में लिखा था कांटेक्ट नाउ ओनली, व्हाट्सएप कॉल ओनली। तो अब कॉल नहीं मिल रही? तो मैंने लिखा लक्ष्मी फ़ोन उठा, तो उस जब मैंने व्हाट्सअप किया तो उस टाइम भी वो मतलब फ़ोन उठा रहा था, व्हाट्सअप वाला नंबर भी। तो उस टाइम उसके साथ कोई मतलब वारदात हुई होगी, तो वो गई है, मतलब काम दिया था उसको करनाल का, लेकिन वो सर ने मतलब अभी इसके घर वालों को कभी पता लग जाए तो वो पानीपत पैकिंग का मतलब सेवाड़ी बस स्टैंड के नियर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे कोई दफ्तर था, तो वहाँ पे बुलाई से जुड़ा ये हुआ यूपी से, जो देवेश नाम है और एक अनुज नाम है, वो बिजनौर से, एक तो किशनगंज,
और एक है रशीदपुर गांव। तो 2 लड़के हैं, वो उसके रिज्यूम इस सर के दफ्तर में पाए गए, छाबड़ा के दफ्तर में, देवेंद्र छाबड़ा के। और इसी वजह से सर पता क्या हुआ, इसके दफ्तर में मैं जब लड़की गायब हुई अगले दिन मैं गई सर के दफ्तर में, देवेंद्र छाबड़ा के। तो उस दिन मैं इधर से गई, मेरी मासी जी का लड़का साथ में था, तो वो नीचे नाड़ करके बैठ गया। उसने 3 लड़के, बड़े बड़े लंबे लंबे से लड़के हैं ना, जो ऐसे पटका बांध रहे थे, वो बुला लिए और एक फेयर में एक मतलब हैवी सी लेडीज़ इकट्ठी कर ली। तो वो उसके फेवर वाले बंदे थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी लड़की सिर्फ 1-2 बार आई है मेरे पास, हमें तो पता नहीं है। मैं बोली कि सर एक बात तो आपने कॉल किया था, अब ये बोला था भी यहाँ पे रईस लोग हैं, ऐसे बात कैसे कर ली आपने। तो ये बातें हुई सर मेरे से। अच्छा, कितने दिन हो गए गई हुई ये लड़की? सर लड़की यहाँ से 20 जुलाई की 3:23 के टाइम हुआ था, ऐसे गई थी। मैं हमने चाय दी उसको, चाय नीचे चले गए थे, हम ऊपर कमरे में रूम में बैठे थे। मम्मी नंबर नहीं मिल रहा, क्या नंबर बंद आ रहा है? क्या नाम है आपकी बहन का, क्या नाम? और सर उसके रेलवे स्टेशन पे उसके साथ लड़ाई हुई है, फ़ोन आया लड़की का 2 दिन के बाद सर। तो उसके पास ये बता रही थी अभी जो आज मैंने इंस्टाग्राम वाले लड़के का राज यादव का खुलासा हुआ, अभी वो लड़का 4 बंदों को लेके आया अभी मेरे को मारने के लिए। आज मेरे को उसकी सच्चाई का पता लग गया और मेरे को एक अंकल मिले वहाँ से, मतलब एक अंकल ले आया काढ़ के, मतलब वहाँ से लड़ाई होगी। और वो सभी लड़के ये बोले मेरे को, कहा कि अभी मैं तेरे साथ शादी करवा लूँगा। वो जानती तो एक लड़के को थी इंस्टाग्राम के, लेकिन जो 4 बंदे आए थे ना, वो उसको ज़्यादा ये बोले अभी मैं तेरे साथ शादी करा लूँगा, इसकी क्या जरूरत है। तो पता क्या है, वो रेलवे स्टेशन पे चली गई आगे, तो वहाँ पे एक सुमित कश्यप नाम का लड़का मिला उसको, एक अंकल था। मेरे को नहीं पता ये सुमित कश्यप कहाँ का है कहाँ का नहीं है। तो वो कह रही थी लड़की अभी हरियाणा से है, मेरे को यही बताया गया हरियाणा से है, सोलर कंपनी में लड़का काम करता है, 16-17 हज़ार रुपये ले। अभी ये लड़का मेरे को ये बोला, लड़की पंचानी चाहिए थी सर उसको भी घर, लेकिन वो भी उसको बेला फुसला के दिल्ली ले गया वो अंकल। तो वो कह रही थी लड़की भी, ये अंकल मेरे को दिल्ली ले गया। उसके बाद हमें सर कोई नहीं पता। फिर अगले दिन मैंने 1:40 के दौरान फ़ोन किया, अभी ये हमारी लड़की का कोई कॉल आया। लड़की बोल रही थी अभी मेरे को अगर आपको बात करनी है तो 9 बजे से कर लियो इनके फ़ोन पे। मैं बोली लड़की फ़ोन कहाँ है? तो वो बोली अभी इन्हीं लड़कों ने, या जो आदमी है ये अंकल, इन्होंने मेरी सिम तोड़वा दी अभी, ताकि वो गुंडे अभी से बात नहीं कर सके। तो वो भी एक झांसा ही था सर, अगर वो लड़की भेजनी होती तो घर भेजते वो, एक दरिया दिल्ली अगर, तो उन्होंने लड़की को दिल्ली ले गए। तो उसके बाद से सर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। और उसके बाद 1:40 पे अगले दिन मैंने फ़ोन किया लड़की अभी, ताकि फ़ोन उठा सके कहीं ना कहीं अभी कहाँ है, तो कुछ ना कुछ पूछने के लिए, क्योंकि उस दिन हमारी पूरी बात नहीं हो पाई थी, 10 मिनट की बात हुई थी सर। तो उस दिन पता लड़की ये बोल रही ना, ये एक आदमी बोला इनको आशा, तो ऐसा नाम कह के बोला मेरे को। तो उसके बाद जब उसको ये पता लगा भी ये इसकी सिस्टर है बोल रही है, तो उसी टाइम से सर दोनों फ़ोन जो स्विच ऑफ आ रहे हैं उस नंबर के। और वो ये भी हमने उसकी आईडी भी चेक करी, तो मोर का जो पंख होते हैं ना, वो लगा लिए उसने। उस दिन के बाद से कोई उसके बारे में ना तो कोई आईडी चेक करा, पुलिस में सोनिका मैडम है और बहादुर सिंह है। कौन से थाने में दी थी? ये पुंडरी चौकी हमने इसमें दी थी, ये पुंडरी में। और इसमें जो है SHO हैं जो बहादुर सिंह थे, और बहादुर सिंह ने जो है देवेंद्र छाबड़ा से बात की, वो उसको बातों को घुमा फिरा के पेश कर रहा है। और जो असली बात मेरे साथ हुई है ना, मतलब बोल ली मैंने जो उसको अपनी सिस्टर के बारे में, अब इसको काम नहीं देना, ये लड़की बीमार भी रहती है और इसका मतलब पतली भी हो रही है। वो जैसे फ़ोन वगैरह देखती थी तो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी सर वो लड़की। और उसके बावजूद भी उसने सर उसको बुलाया और उसके मेरे को ये बोला अभी 1,000 नहीं दिए जाएंगे, 300 रुपये दिए जाएंगे, और अगर आपकी सिस्टर आएगी तभी जाके कोई मतलब 300 रुपये वापस होंगे सिग्नेचर करके, अदरवाइज नहीं होंगे। तो वो इसी चक्कर में सर बार किस चीज़ के लिए गए थे? 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस ली थी सर उसने, उसके काम पे लगाने? हाँ, पैकिंग का। और लेकिन उसने इसको 2 बार बीच में भी बुलाया, वो हाउसिंग डे में। और उसके जो वो लड़की हर बात है ना कॉपी में भी लिखती थी नंबर किसी के भी जो इंस्टाग्राम से उससे जुड़ रहे थे, कुछ भी था, जैसे वो एस्ट्रोलॉजिकल इसमें भी इंटरेस्ट था उसका, न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट था, तो वो हर बातें हैं जिसके भी नंबर मतलब फ़ोन से मिलाती थी ना, वो हर चीज़ मतलब शेयर करती थी। सर हम यहाँ पे शिकायत हमने SP मैडम को की है, उन्होंने वैसे मार्क तो कर दिया, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। तो हमने CM विंडो में भी लगाई है। शुक्रवार को आए थे सर, पिछले हफ्ते हम शुक्रवार को आए थे, तो उस दिन भी मैंने एप्लीकेशन दिया और हमारा कार्रवाई नहीं हो रही जी, मुकदमा, हाँ, FIR नंबर 335 डाल दी। और सोनिका मैडम ने मेरे को ये बोला अभी आपकी लड़की ना अगर आपके खिलाफ ही देगी, मैं बोली हमारी लड़की है, अगर हमारे खिलाफ भी देगी तो हाँ लड़की तो हमारी है, हम उससे पूछताछ करना चाह रहे हैं क्या हो रहा है उसके साथ, अगर अनहोनी भी हो रही है। अगर उसने फ़ोन ना किया होता ना तो मैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाती। यार लड़का अगर हरियाणा का होता, अगर हरियाणा से बाहर का लड़का होगा तो हम उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे कहीं भी, क्योंकि बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है शादी करना लड़की के। तो अगर हमारी लड़की का हमें पता है सर अभी वो किस तरह की ज़िंदगी मतलब किसके लड़के के साथ खुश रह सकती है। अगर UP का कोई सिस्टम हुआ सर तो हम उसके लिए को मतलब उस लड़के को मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते घर वाले।